हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफीलिंग लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग को किडनैप कर लिया गया था। यहाँ पे विंग जो अभी उस अंधेरे रूम में था और यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ भी मिल गए थे। उसका भी ब्रदर है और साथ ही साथ उसके ब्रदर ने उसके ही मदर और फादर को मारा है। उसे नहीं पता है कि आखिर ऐसा कौन सा रीज़न था उसके भाई का कि उसने अपनी ही मदर और फादर को मार दिया था। एंड वो ये सुनकर इतना ज़्यादा शॉक, इतना ज़्यादा दुख में था कि वो मतलब सोचने की हालत में नहीं था। वो बस अपने माँ बाबा को याद करने की कोशिश कर रहा था, जो कहीं ना कहीं उसके माइंड से इरेज हो चुका था। उसके मदर और फादर के फेस उसे याद नहीं है। ये बहुत पहले की बात थी जब उसके मदर और फादर उसे छोड़ कर गए थे। तब वो शायद 4 साल का था। तब उसने अपने मदर को खोया और फादर को खोया था। मतलब उसे पता नहीं था कि उसके मदर और फादर की डेथ हो गई थी। लाइक उसे याद नहीं था। ठीक है। और अब जो वो 19 साल का हो चुका है और अब जाके उसे पता चल रहा है कि उसके मदर और फादर की डेथ भी हुई है और वो भी उसके खुद के भाई ने उसके मदर और फादर को मारा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने भाई के ऊपर भी आ रहा था और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उसे खुद के ऊपर भी आ रहा था। पता नहीं क्यों वो बस अपने आप को सोच रहा था कि वो क्यों ज़िंदा है, वो क्यों मर नहीं जाता। उसको ये सब लग रहा था। यहाँ पे वो सब यही सोच रहा था। और दूसरी तरफ हमें वूशियान का दिखाया जाता है, जहाँ पे वूशियान बाहर आने के बाद विंग के साथ बात करने के बाद वो बाहर आया था। बाहर आने के बाद वो अपनी ही ऑफिस रूम में गया था। लाइक वो जहाँ पे था ना, वो एक फैक्ट्री की तरह ही था। लाइक उसके लिए एक अलग सा ऑफिस रूम था। तो वो वहाँ पे जाता है। जाने के बाद वूशियान पहले तो मतलब अपने जो दिमाग है ना उसे शांत करता है, क्योंकि विंग को देखकर कहीं ना कहीं उसे वो सब कुछ याद आ रहा था। उसके माइंड में वो सब कुछ घूम रहा था, जिसकी वजह से उसे उतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे वो शियान कुछ देर तक अपने माइंड को कंट्रोल करने में ही लग जाता है। उसके बाद वो अपना फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल करता है। कॉल करने के बाद दूसरी तरफ से कहता है हेलो। यहाँ पे वो शियान कहता है मैंने वो काम कर दिया है जो तुमने कहा था। विंग अब हमारे पास है। यहाँ पे ये सुनकर जो फ़ोन के दूसरी तरफ से वो कहता है वेरी गुड, तुमने अच्छा काम किया है। और वो इंसान बहुत खुश होते हुए कहता है तुम्हें पता है तुम मेरे सबसे आज्ञाकारी बेटा हो। यहाँ पे ये सुनकर वुशियान स्माइल करता है और कहता है फादर, क्या आप बोलेंगे अब आगे आप विंग के साथ क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे ये सुनकर जो फ़ोन के दूसरी तरफ से बोलता है, यहाँ पे वो कहता है हाँ, तुम जो करना चाहते हो तुम उसके साथ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास और एक काम है। यहाँ पे ये सुनकर वुशियान कहता है क्या फादर। यहाँ पे वो कहता है तुम्हें और एक काम करना होगा, किसी और को तुम्हें किडनैप करना होगा। यहाँ पे ये सुनकर जो वुशियान था वो कहता है पर किसको, आप फिर से किसको किडनैप करवाना चाहते हैं। यहाँ पे ये सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ से कहता है हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे पकड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना वो हमारे रास्ते का कांटा बन के रह जाएगा। यहाँ पे वुशियान सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे फ़ोन के दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद वो पहले हैरान हो जाता है। उसके बाद वो कहता है ठीक है, जो आप कहें। यहाँ पे ये कहने के बाद कुछ देर वो लोग बात करते हैं। कुछ बातें करने के बाद वो लोग फ़ोन को काट देते हैं। यहाँ पे वुशियान सोचने लगता है। उसके बाद वो कहता है चलो, अब फादर ने काम दिया है तो फादर का काम तो मुझे करना ही होगा। यहाँ पे ये कहकर वुशियान बाहर निकल जाता है। बाहर मतलब ऑफिस से बाहर निकल जाता है। जाने के बाद वो उस फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। जाने के बाद वो अपने मतलब जो कार है, कार पर बैठकर कहीं पे जाने लगता है। यहाँ पे कुछ देर बाद वुशियान एक हाउस पर आता है। आने के बाद वो पहले घर के अंदर जाता है। जाने के बाद पहले फ्रेश होता है। उसके बाद वो अपना फ़ोन लेता है और कहता है चलो अब काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये कहकर वो फ़ोन मतलब कॉल करता है किसी को। कुछ देर रिंग होने के बाद वो कॉल किसी ने उठाता है। उसके बाद वो शियान कहता है हेलो। यहाँ पे फ़ोन के दूसरी तरफ से कहता है कौन। यहाँ पे वो शियान कहते हैं अरे इतने जल्दी भूल गए मुझे, मैं हूँ वही जिसने तुम्हारे ही घर से फाइल चुराया है। यहाँ पे ये सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ से कहता है तुम कहाँ हो, विंग कहाँ है। यहाँ पे ये सुनकर वो शियान कहते हैं अरे हंगजून इतना प्रेशर मत लो, इतना प्रेशर क्यों लेते हो, तुम और तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हो। यहाँ पे जी हाँ, वो हंगजून ही था, यानी कि हमारा वांग जी। यहाँ पे वो शियान कहता है अच्छा अभी मुद्दे पर आते हैं। तो तुम्हें तो पता ही है कि विंग हमारे पास है। यहाँ पे वांग जी कहता है मुझे पता है, तुम विंग को कुछ मत करना, उसे छोड़ दो, उसके साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है। यहाँ पे वो शियान कहता है अरे बहुत दुश्मनी है। खैर अब वो क्या दुश्मनी है वो तो तुम्हें यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी कहता है कहाँ कहाँ आना होगा मुझे। यहाँ पे जो वो शियान था वो कहता है हाँ,
इतनी जल्दी मान गए? अरे मुझे पता है तुम हमगंजन हो, इतनी जल्दी मानने वालों में से तो हो नहीं, कोई चालाकी नहीं। देखो एक बात मैं सीधी बोल देता हूँ, अकेला आना होगा तुम्हें। अगर तुम साथ में कोई बॉडीगार्ड्स ले आए तो तुम्हारी विंग की ज़िंदगी मेरे हाथों में है। यहाँ पे विंग की मतलब बात सुनकर वांग जी गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिर आखिर तुम करना क्या चाहते हो? यहाँ पे ये सुनकर वू शियान कहता है, तुम और ये जो विंग है तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा बकबक करते हो, पता नहीं क्यों तुम दोनों का मुंह इतना चलता है। यहाँ पे वांग जी गुस्से में कहता है, देखो अगर विंग को एक भी खरोच आया ना तो उस पर तुम्हारा हालत बहुत ख़राब होगा। यहाँ पे जो वुशियान था, वुशियान कहता है, अरे मैं तो डर गया, सच में मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। हाँ, तुम्हारी इन धमकियों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लान वांग जी, मैंने जो कहा है बस वही करो, अकेले आओ। अगर बचाना चाहते हो अपने विंग को तो तुम्हें अकेला आना होगा, और हाँ कोई भी होशियारी नहीं। अगर होशियारी करने की कोशिश किया तो तुम्हें पता ही है तुम्हारे विंग का क्या हालत मैं करूँगा। यहाँ पे वांग जी कहता है, ठीक है मैं अकेला ही आऊँगा, लेकिन विंग को कुछ मत करना। यहाँ पे ये सुनकर वो शियान कहता है, गुड, वेरी गुड, यही तो चाहिए था मुझे। हाँ, कौन कहता है कि लान वांग जी समझदार नहीं है। वांग जी अपने मुट्ठियों को कस लेता है, लिटरली से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस इंसान के ऊपर। यहाँ पे वो शियान कहता है, तो नाम एड्रेस पता जो भी है मैं सब कुछ तुम्हें भेज दूँगा, बस सही टाइम पर सही जगह पर पहुँच जाना। और हाँ याद रखना मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर है। अगर कुछ भी होशियारी करने की कोशिश किया तो दूसरी तरफ विंग का बॉडी, यहाँ पे विंग की बात को सुनकर सॉरी वांग जी कहता है, नहीं मैं अकेला ही आऊँगा, उसे कुछ मत करना। यहाँ पे यह सुनकर हमारा वो शियान कहता है, ठीक है कुछ नहीं करूँगा, बस समय पर पते पर आ जाना। ये कहकर वो कॉल कर देता है। और दूसरी तरफ वांग जी जो अभी कार में था, लिटरली से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे बॉडीगार्ड्स कहते हैं, सर क्या हुआ है? यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है, कार रोको। यहाँ पे जो बॉडीगार्ड्स थे वो पहले हैरान हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो ड्राइवर था वो कार रोकता है। कार रोकने के बाद यहाँ पे वांग जी कहता है, तुम लोग बाहर निकलो। यहाँ पे जो बॉडीगार्ड थे वो लोग बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे वांग जी ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ, और हाँ मैं कहूँ फिर भी तुम मेरे पीछे मत आना। यहाँ पे ये कहकर वो कार ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बॉडीगार्ड्स को समझ नहीं पाते कि आखिर बॉस ने उनको यहाँ पे क्यों रोकने के लिए बोला। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कार चला रहा था, लिटरली से बहुत ज़्यादा गुस्सा और विंग का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। यहाँ पे वांग जी अपने मन में कहता है, विंग तुम सेफ रहो, जब तक मैं ना पहुँचूँ तब तक तुम सेफ रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें गलत सोचा। थैंक गॉड कि मुझे वो सीसीटीवी फुटेज मिल गया था। यहाँ पे अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वांग जी जब वो गार्डन का जो फुटेज है वो देख रहा था, तभी उसने देख लिया था कि वहाँ पे एक और इंसान था, वो कुछ पिलर के पीछे छुपा हुआ था। यहाँ पे वांग जी उसे गौर से देखने के बाद उसे पता चलता है कि यही बिल्कुल विंग की तरह दिखता है। उसके बाद उसने और एक डिटेल्स निकाला था, फिर उससे पता चल गया कि आखिर ये है कौन, वो शियान। यहाँ पे वांग जी कहता है, वो शियान राइट, मुझे पता था कि तुम ही होगे। यहाँ पे वांग जी कहता है, बस एक बार मैं विंग को बचा लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूँगा, बस एक बार मेरे हाथ आओ। तो यहाँ पे वांग जी ये सब कहकर अपनी कार ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। यहाँ पे वांग जी देखता है वहाँ पे जो एड्रेस था, लाइक वही एड्रेस जहाँ पे विंग है। यहाँ पे वांग जी उस एड्रेस पर जाने लगता है। यहाँ पे कुछ देर बाद वांग जी उस एड्रेस पर पहुँच जाता है। वहाँ पे लाइक जगह बहुत ज़्यादा सुनसान था। कुछ वांग जी अपने कार से नीचे उतरता है और वो अपने हाथ में अपना गन ले लेता है और वो उस फैक्ट्री को देखने लगता है। फैक्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी उस फैक्ट्री को देखता है। उसके बाद वो अपने गन को लेकर सामने जाने लगता है। वो अपने मन में से प्रे कर रहा था कि विंग को कुछ ना हो। यहाँ पे वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वो चारों तरफ देख रहा था, लाइक अपने गन को सामने करके सब जगह पे वो चेक कर रहा था कि कोई है या नहीं। यहाँ पे वांग जी उस फैक्ट्री के अंदर जाता है। फैक्ट्री के अंदर पहले तो सब कुछ खाली था। यहाँ पे वांग जी मतलब बहुत देर तक ढूंढने लगता है कि आखिर वो है कहाँ। यहाँ पे वांग जी चिल्ला कर कहता है, कहाँ हो तुम?
जैसा तुमने कहा था मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब विंग को छोड़ दो यहाँ पे। ये सुनने के बाद जो वांग जी है, वांग जी के कानों में एक आवाज़ आती है और वो कहता है यहाँ हूँ मैं तुम्हारे ठीक पीछे। यहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। दूसरी तरफ वो पीछे मतलब फिर से सामने मुड़ने ही वाला था, तभी उसके सिर पर किसी ने थ्राम से एक हिट किया। उसके बाद वांग जी की आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद वांग जी अपनी आंखों को खोलता है। खोलने के बाद उसे कुछ पहले दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी अपनी आंखों को ठीक करता है, लाइक एडजस्ट करता है। उसके बाद वो ध्यान से देखने लगता है। वो किसी कमरे पर था, लेकिन उसे पता नहीं वो किस कमरे पर है। यहाँ पे वो इस कमरे को अच्छे से देखने लगता है, तभी उसके सामने ही एक और चेयर था, जहाँ पे एक और इंसान बंधा हुआ था, जिसके जो हाथ पैर है वो बंधा हुआ था चेयर से, और वो मतलब बेहोश था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी खुद को भी देखता है, जहाँ पे वो खुद बंधा हुआ था चेयर के साथ। यहाँ पे वांग जी अपने हाथ को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं खुलता है, बहुत टाइटली बंधा हुआ था उसके हाथ। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी मतलब वो सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने सामने देखता है, जहाँ पे और एक कुर्सी था, जहाँ पे एक इंसान बेहोश था। वांग जी ना उस इंसान के चेहरे को देख नहीं पा रहा था, लाइक उस इंसान का चेहरा ना नीचे किया हुआ था, तो वांग जी ठीक से चेहरा देख नहीं पा रहा था। यहाँ पे वांग जी अपने चेहरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहते हैं विंक, क्या ये तुम हो? यहाँ पे पहले तो वो इंसान रिस्पॉन्स नहीं करता, फिर से वांग जी कहता है विंक। यहाँ पे ये सुनने के बाद सामने वाला इंसान अपने सिर को ऊपर करता है। यहाँ पे सामने विंग था, जी हाँ विंग। विंग वांग जी को देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ पे वांग जी कन्फ्यूजिंगली कहता है मतलब क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे विंग कहता है तुम्हें किसने कहा था कि मुझे बचाओ? हाँ तुम क्यों आए हो यहाँ से? चले जाओ यहाँ से। यहाँ पे यह सुनकर वांग जी गुस्से में कहता है मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ और तुम मुझे जाने के लिए बोल रहे हो? यहाँ पे वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से में कहता है तुम्हें बचाने के लिए किसने कहा था? हाँ तुम बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, तुम बहुत ज़्यादा तुम मुझसे बात मत करो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है वाह, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो यहाँ से जाने के लिए? यहाँ पे वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है तुम्हें किसने कहा है मुझे बचाने के लिए? बाहर में जाओ, मर जाओ या फिर कहीं और जाओ, बस मेरे पास मत आओ। यहाँ पे वांग जी कहता है वाह, कि भलाई का कोई ज़माना ही नहीं रहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, तुम मुझे ये सब बातें सुना रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है ओ हेलो, तुम्हें किसी ने कहा भी नहीं था बचाने के लिए, तुम आए ही क्यों? यहाँ पे वांग जी मतलब हैरानगी के साथ विंग को देख रहा था। यहाँ पे विंग कहता है ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बचाने के लिए आओगे और मैं खुश होकर बोलूँगा अरे शुक्रिया मुझे बचाने के लिए? हाँ देखो, पहली बात तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है और मुझे लगता है तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से फंस गए हो। तुम अगर नहीं भागते हॉस्पिटल से तो तुम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मैं भागूँ ना तो क्या करूँ? तुमने जो मेरे साथ उस टाइम को किया है क्या वो सही था? यहाँ पे वांग जी चुप हो जाता है। विंग कहता है क्या हुआ, बोलो क्या हुआ है? मुँह बंद क्यों है तुम्हारा? हाँ जब मैंने बोला था तुम रुक जाओ, तुमने रुका था? तुमने मेरा क्या हालत किया तुम्हें याद भी है? यहाँ पे वांग जी कुछ नहीं कहता। यहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ, बोलती बंद बचाने आए हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बचाने आओगे और मैं तुम्हें उन सब के लिए माफ़ कर दूंगा? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें नफरत करता हूँ लान वांग जी, मैं तुम्हें नफरत करता हूँ। कभी भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उस टाइम को मैंने तुम्हें कितना बार बताया, कितनी बार समझाया कि मैंने ये सब नहीं किया है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं समझी, मेरी बात नहीं सुना और उस वक्त तुमने जो मनाया वो किया, मुझे हिट किया, मेरे ऊपर टॉर्चर किया और सबसे बड़ी बात ज़िंदगी में पहली बार किसी इंसान ने मुझे टच किया था और वो भी इस तरीके से। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने सिर को नीचे कर लेता है। यहाँ पे ये देखकर जो विंग था वो कहता है अरे महान लान वांग जी अपने सिर को नीचे क्यों कर रहे हैं? वो तो माफिया है ना, वो सिर क्यों नीचा करेगा? हम जैसे गरीब लोग ही तो सिर नीचा करेंगे आप लोगों के सामने। हाँ यहाँ पे जो विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है विंग वो मेरी गलती थी, मैं तब ड्रंक था। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है हाँ ड्रंक थे तुम ड्रंक होकर भी तुमने मेरे साथ वो सब किया। यहाँ पे ये कहकर विंग फिर से रोने लगता है और कहता है पता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं तुम्हारे उस मेंशन पर आया। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं तुम्हारे साथ उस वक्त कॉलेज में मेरी मीट हुई, मेरी मुलाकात हुआ। काश उस वक्त हमारी मुलाकात नहीं होता, काश मैं कभी तुमसे मिलता ही नहीं। यहाँ पे वांग जी ये सब सुन रहा था और उतना ही ज़्यादा उसे बुरा लग रहा था। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है तुम्हें पता है मेरी लाइफ बहुत सिंपल थी, बस मैं जॉब करता था, अपने कॉलेज जाता था, बस अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। लेकिन आज मुझे लगता है कि तुमसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है, ख़त्म। मैं जो सपना देखा था वो सपना कभी पूरा नहीं होगा और शायद
मेरी मौत भी बहुत करीब है। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता बस बहुत हो गया, अगर अगर तुम मुझे बचाओगे तो उससे पहले मैं मरना पसंद करूँगा। तुम मुझे एहसान करोगे और मैं ये एहसान लूँगा बिल्कुल नहीं। अगर अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मैं खुद के बल पर जीऊँगा, अगर मुझे मरना है तो मैं खुद के बल पर मरूँगा, लेकिन कभी भी मैं तुमसे हेल्प नहीं लूँगा। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है विंग आई एम सॉरी, मैं उस वक्त अपने होश में नहीं था, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़, ऐसे मत बोलो। यहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है अरे क्या हुआ है, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं बॉस, आप तो मेरे बॉस हैं ना, आप एक नौकर से माफ़ी मांग रहे हैं। अरे ये शोभा नहीं देता है। हाँ, अगर मैं ज़िंदा रह गया ना कोई नहीं, मैं आपका काम कर दूँगा, जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है मैं वो पूरा करूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद मैं एक ही विश करूँगा, मैं कभी भी आपका शक्ल नहीं देखना चाहूँगा। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी का दिल जैसे टूट गया था लिटरली। वो वांग जी विंग को देख रहा था, यहाँ पे वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था, जहाँ पे हज़ारों इमोशन थे। उसे मतलब विंग की आंखों में नफरत था, लाइक हाँ, नफरत के अंदर भी एक इमोशन था, वो हर्ट था वांग जी से। वांग जी ने जो किया था ये गलत था उसके लिए, क्योंकि कभी भी उसके साथ ऐसे बर्ताव किसी ने नहीं किया था जितना वांग जी ने किया था। और वांग जी भी गिल्ट में है, वो ये नहीं करना चाहता था। वो वांग जी विंग को समझाना चाहता था कि ये उसकी गलती था। हाँ, उसके लिए वो 1000 बार माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो विंग को समझाना चाहता था, लेकिन वांग जी की एक बात नहीं सुनता है। यहाँ पे वांग जी विंग को बहुत समझाने की कोशिश करता है, उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन विंग वांग जी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता है। यहाँ पे वांग जी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो थक गया था, लिटरली वो थक गया था, वो चुप हो जाता है और वो विंग को देखने लगता है। यहाँ पे विंग मतलब दूसरी तरफ देखने लगता है, लिटरली वो वांग जी को अवॉइड कर रहा था। यहाँ पे वांग जी सिर्फ विंग को घूरे जा रहा था। यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे तक वांग जी विंग को घूर रहा था एंड वांग जी को इग्नोर कर रहा था। यहाँ पे कुछ देर बाद विंग कहता है ऐसे घूरना बंद करो मुझे। यहाँ पे वांग जी कहता है क्यों, मेरी आँख है, मैं जहाँ देखना चाहूँ वहाँ देखूँगी। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग की आंखों में देख रहा था, यहाँ पे विंग कहता है देखो तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ है और तुम क्यों आए हो यहाँ पे। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है तुम्हें बचाने। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मुझे बचाने, वैसे तुम मुझे मारने ही तो वाले थे, तो तुम मुझे क्यों बचाने के लिए आए हो। यहाँ पे वांग जी कहता है क्योंकि मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हो गई है विंग, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने किया है वो मैं जानबूझकर नहीं करना चाहता था। यहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है ओ प्लीज़, ये बातें मैंने बहुत बार सुन लिया है, बस अब मैं नहीं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी ये बातें। यहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। यहाँ पे वांग जी विंग से कहता है तुम्हें पता है तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था तभी कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया था। यहाँ पे ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने कहने लगता है। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी जब उस पब में गया था, विंग को किसी और के साथ देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। कहीं ना कहीं वांग जी को जेलसी फील हुआ था किसी और से, वांग जी विंग के सामने किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एंड द सेकंड थिंग, जब वांग जी पहली बार विंग से मिला था, जब विंग वांग जी के हाथ को मरोड़ा था, उससे नहीं, वांग जी इम्प्रेस था विंग के गेस्चर को देखकर। विंग किस तरह लोगों को मदद करता है उस चीज़ को देखकर वांग जी की विंग के बारे में बहुत कुछ पता किया था। वांग जी विंग मतलब क्या करता है, विंग मतलब उसका सपना क्या है, वो अभी क्या कर रहा है, कौन सा जॉब करता है, विंग के बारे में छोटे बहुत कुछ जाना था। एंड कहीं ना कहीं वांग जी के मन में विंग का एक छोटा सा कॉर्नर बन गया था। धीरे धीरे वो छोटा कॉर्नर कैसे बड़ा बन गया उसे खुद नहीं पता चला। जब विंग किडनैप हुआ तब जाके उसे फील हुआ कि हाँ वो विंग से प्यार करने लगा है, कहीं ना कहीं विंग को वो प्यार करता है। लेकिन अब विंग के मुंह से ये सब उसके बारे में सुनकर कहीं ना कहीं उसका दिल टूट रहा था, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें पता है मैं अपने मम्मी और फादर के डेथ के बाद कभी भी किसी के साथ इतना क्लोज़ नहीं हुआ हूँ, एक मेरे भाई के अलावा। लेकिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा जहाँ पे तुम बिंदास हो अपनी लाइफ में, बहुत खुश हो, अपनी लाइफ को सिंपली जी रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी तरह ना मैं भी चाहता था एक सिंपल लाइफ जीना, एक सिंपली अपने परिवार के साथ खुश रहना। लेकिन एक एक्सीडेंट मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दिया। तुम्हें पता है मैं माफिया कभी नहीं बनना चाहता था, कभी नहीं, बट कहीं ना कहीं किस्मत ने मुझे वो बनने के लिए मजबूर किया जो मैं कभी बनना ही नहीं चाहता था। जैसे तुम्हारे मम्मी और फादर की उस एक्सीडेंट में डेथ हुआ था, उसी टाइम को मेरे मदर फादर के भी डेथ हुआ था। तब मैं 5 साल का था, पता है तब मैं जानता तक नहीं था मौत क्या होता है।
किसी से दूर होने के बाद जो दुख होता है ना, वो क्या होता है मैं तब नहीं जानता था। लेकिन तब धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि मेरे पास मेरे मदर और फादर नहीं है। धीरे धीरे कब मैं एक डिप्रेशन में चला गया था मुझे खुद नहीं पता। उसके बाद मेरी एक भाई ही थी, लैन शिचैन, जिन्होंने मुझे संभाला था, मुझे उस जगह से, उस ट्रॉमा से निकाला था। उसके बाद कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस जगह पर आऊँगा अपने मदर और फादर की असली खूनी को पकड़ने के लिए। इस जगह पे, इस माफिया वर्ल्ड में पैर रखूँगा। और इस माफिया वर्ल्ड में आने के बाद मैंने अपने आप को बस सिकोड़ लिया था। मैंने सब सोच लिया था कि मैं कभी भी किसी के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होऊंगा या फिर किसी को अपना दिल नहीं दूंगा। लेकिन मेरा दिल पता नहीं कैसे तुम्हारे पास चला गया, जो मैं खुद नहीं जानता था। यहाँ पे ये सब कुछ विंग सुन रहा था, विंग वांगजी को देख रहा था। यहाँ पे वांगजी कहता है, तुम्हें पता है पहली बार मैंने पब्लिक पब में गया था जहाँ पे मैं कभी नहीं जाता था, सिर्फ तुम्हारे लिए। और उन लड़कियों को देखकर मुझे जेलसी हुआ था कि तुम उन लड़कियों के पास हो लेकिन मेरे पास नहीं। उसके बाद तुम्हें पता ही है क्या हुआ। हाँ, उस वक्त मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुम इतना क्यूट बिहेव कर रहे थे कि मैं खुद को, यहाँ पे वांगजी की बातें सुनकर वांगजी को गुस्से में घूरने लगता है। यहाँ पे वांगजी कहता है, अरे नाराज़ मत हो, सच बता रहा हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता कब ये दिल जो कभी कहीं पे बंधने के लिए डरता था वो तुम्हारे साथ बंध गया। यहाँ पे वांगजी की बातें सुन रहा था, कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ अजीब सा फील तो होता है, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए कहता है, बहुत हुआ, तुम्हारी ये बैकी बातें मैं नहीं सुनने वाला। यहाँ पे वांगजी कहता है, तुम जो मानना चाहो वो मानो, बट सच कहता हूँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ विंग, बेइंतहा। अगर मुझे कुछ प्रूफ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, प्रूफ करोगे? क्या प्रूफ करना चाहते हो? यहाँ पे ये सुनकर जो वांगजी कहता है, एक बात कहना चाहूँगा, हाँ मैंने जो किया है वो गलत किया है, जो मैं करना नहीं चाहता था। मुझे पता है कि मैं शायद माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। अगर यहाँ से मैं कभी ज़िंदा भी ना जाऊँ फिर भी मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है और दूसरी तरफ से वुशियान उस रूम में एंटर करते हुए अपने ताली बजाते हुए कहता है, वाह वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है लान वांगजी, क्या डायलॉग मारा है। मेरा दिल तो खुश हो गया। यहाँ पे वांगजी वुशियान की तरफ देखता है और विंग भी वुशियान की तरफ देखता है। यहाँ पे वुशियान सामने आते हुए कहता है, माय गॉड लान वांगजी, वो भी रोमियो टाइप डायलॉग। वैसे मैंने सही कहा है, तुम लोग ना इस फिल्म बहुत ज़्यादा देखते हो, इसीलिए इतने इमोशनल लाइन को बोल पाए हो। यहाँ पे जो वांगजी गुस्से में कहता है, छोड़ दो विंग को, तुम छोड़ दो, तुम मेरे साथ दुश्मनी है तो तुम विंग को क्यों पकड़े हो। यहाँ पे ये सुनकर जो वुशियान था वो कहता है, अरे हमको जिनको गुस्सा आ गया मैं डर गया, चल छोड़ो, नहीं मैं नहीं डरा हूँ। अच्छा, जो मुझे कहना था तुम लोगों का ये रोमांटिक बातें हो गया हो तो सुनो। पहली बात, हंगजुन तुम्हें यहाँ पे लाने का एक ही मकसद है, क्योंकि बॉस ने कहा है, और विंग को लाने का मकसद यही है क्योंकि मैं अपने हाथों से विंग को मारना चाहता हूँ। अरे देखा, मैंने कितनी आसानी से मेरे मकसद को मैंने बोल दिया। यहाँ पे वांगजी गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, एक बार तो मेरा हाथ तो खोलो। यहाँ पे ये सुनकर वुशियान कहता है, कौन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं खोलूँगा। और पीछे से और एक इंसान कहता है, बिल्कुल सही कहा है वुशियान। यहाँ पे वांगजी, विंग और वुशियान पीछे देखते हैं, जहाँ पे एक इंसान एंट्री करते हुए कहता है, हेलो लान वांगजी, कैसे हो? इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे वांगजी देखने लगता है। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी कहता है, वेन रोहान? यहाँ पे जी हाँ, वेन रोहान था। वेन रोहान कहते हैं, गुड, पहचान गए? हाँ, आखिरकार तुम पहचान ही गए। जी हाँ, मैं वेन रोहान हूँ, वेन कंपनी का CEO, और साथ ही साथ माफिया वर्ल्ड में भी मेरा अलग सा बिजनेस भी है। यहाँ पे ये सुनकर वांगजी गुस्से में कहता है, तुम हो इन सब में? यहाँ पे ये सुनकर जो वेन रोहान था वो कहता है, हाँ सही समझे, मैं हूँ यहाँ पे पीछे और दो इंसान आते हुए कहता है, और हाँ हम भी है। अब इन दोनों को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इंसान का नाम वेन जूलियो था और दूसरे का नाम वेन शू था। यहाँ पे वेन शू और वेन जूलियो आते हुए कहता है, हाँ और हम भी हैं उनके साथ। यहाँ पे वांगजी कहता है, वेन शू और वेन जूलियो, राइट? तो तुम दोनों हो, तो तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ है? वही वेन चाओ। यहाँ पे और एक इंसान एंटर करते हुए कहता है, और मैं यहाँ हूँ। अरे हंगजुन मुझे जानते हैं, मुझे तो खुश होना चाहिए कि हंगजुन द माफिया किंग हमें जानते हैं। ये कहकर वेन जूलियो, वेन रोहान और वेन शू और वेन चाओ
हंसने लगते हैं। यहाँ पे वो शियान भी हंसने लगता है। यहाँ पे वो शियान वेन रूहान के पास जाता है और कहता है, फादर, जैसा कि आपने कहा था वांग जी को किडनैप करने के लिए, लेकिन मुझे किडनैप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, वांग जी यहीं पे मिल गया। यहाँ पे जो वेन रूहान था, वेन रूहान वो शियान के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, वेरी गुड माई सन। यहाँ पे जो वांग जी था और विंग था वो दोनों उन दोनों को देखने लगते हैं। यहाँ पे वो शियान कहता है, ऐसे क्यों देख रहे हो? जी हाँ, ये मेरे फादर हैं, तुम्हारे उस नालायक फादर से तो अच्छा है। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम वेन रूहान के बेटे हो? यहाँ पे जो वो शियान था वो कहता है, हाँ, मैं उनको ही अपना फादर मानता हूँ, भले ही वो मेरे फादर है नहीं, लेकिन हाँ, मैं उनको अपना फादर मानता हूँ। यहाँ पे विंग कहता है, वो शियान, तुम मेरे भाई ही नहीं हो। यहाँ पे वो शियान कहता है, हाँ सही कहे हो, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। हाँ, मैंने ये सही कहा था कि एक ही बाप के हम औलाद हैं, लेकिन मैं उस इंसान को अपना बाप नहीं मानता हूँ, इसीलिए एक तरीके से तुम कह सकते हो कि हाँ, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। यहाँ पे विंग बहुत ही गुस्से में वो शियान को देखने लगता है और वो शियान कहता है, तुम्हें पता है जिस टाइम को तुम्हारे फादर ने मुझे छोड़ दिया था, उस टाइम को मुझे सहारा देने के लिए यही मेरे फादर थे, वेन रूहान, जो मेरे असली फादर हैं। यहाँ पे ये सुनकर वेन रूहान वो शियान का सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, बस इतना तारीफ मत करो, बहुत हुआ। यहाँ पे जो विंग था, विंग उनको बहुत ही गुस्से में देख रहा था और दूसरी तरफ वांग जी भी बहुत ही गुस्से में देख रहा था। यहाँ पे वेन रूहान कहता है, वैसे लान वांग जी, मैंने तुम्हें बहुत रोका था कि तुम ये इन्वेस्टिगेट ना कर पाओ, लेकिन तुम हो जो इतना ढीठ हो, मानने के लिए तैयार नहीं था। पता है, मैं तुम्हें कोई हार्म ही नहीं करता, क्योंकि तुम रास्ते का कांटा नहीं बनते तब, लेकिन धीरे धीरे तुम कब मेरे रास्ते का कांटा बन गए मुझे खुद नहीं पता चला। यहाँ पे वांग जी वेन रूहान की तरफ देखता है और कहता है, तुम ही थे ना जिसने वो एक्सीडेंट करवाया था। यहाँ पे ये सुनकर वेन रूहान कहता है, हाँ बिल्कुल मैंने वही एक्सीडेंट करवाया था। हाँ, वैसे मेरा मकसद तो था विंग के फैमिली को मारने का, लेकिन बीच में तुम्हारा फैमिली पड़ गया। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी वेन रूहान की तरफ देखता है। वेन रूहान कहता है, हाँ, मैं विंग के फैमिली को मारना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे फैमिली बहुत ज़्यादा दयालु टाइप के हैं, इसीलिए मुझे वो काम करने ही नहीं दे रहे थे, इसीलिए मुझे तुम्हारे फैमिली को भी मारना पड़ा। यहाँ पे वांग जी गुस्से में कहता है, तुमने क्यों किया ऐसा? यहाँ पे वेन रूहान कहता है, क्योंकि वो लोग मेरे रास्ते के कांटा बन रहे थे, जो भी मेरे रास्ते का कांटा बनेंगे उन्हीं मैं यूं ही मेरे रास्ते से हटवा दूंगा। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी गुस्से में कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ही घिनौने हो। यहाँ पे वेन रूहान कहता है, हाँ, मैं घिनौना हूँ, मैं क्या करता, मैं उनको माफ़ कर देता, उनको छोड़ देता, लेकिन वो लोग मेरे काम के ऊपर दखल दे रहे थे, जिसकी वजह से मुझे उनको मारना ही पड़ा। यहाँ पे यह सुनकर वो शियान और विंग भी वेन रूहान की तरफ देखते हैं। वो शियान हैरान होते हुए कहते हैं, फादर, क्या कहा आपने? यहाँ पे जो वेन रूहान था वो कहता है, हाँ, सही सुना सन, क्योंकि वो लोग मेरे रास्ते के कांटे बन रहे थे, मैं जो कर रहा था वो लोग उनके बीच आ रहे थे। हाँ, भले ये विंग के फैमिली था जो मेरे रास्ते का कांटा बन रहे थे, लेकिन विंग के फैमिली को बचाने के लिए तुम्हारे फैमिली जो लग गए थे। ये वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है। यहाँ पे वांग जी कहता है, मतलब वेन रूहान कहता है, हाँ, मैं इनलीगल स्मगलिंग करता था, वो भी ड्रग का, और साथ ही साथ मैं गर्ल्स को भी यहाँ से स्मगलिंग करके अलग अलग कंट्री में देता था, और ये सब कुछ उस टाइम को तुम दोनों की फैमिलीज जान गए थे, और उसकी वजह से मुझे उनको मारना पड़ा था। यहाँ पे ये सुनकर जो वो शियान कहता है, फादर, पर आपने ये मुझे नहीं कहा था। यहाँ पे ये सुनकर जो वेन रूहान था वो कहता है, अरे बेटा, हाँ, मैंने नहीं कहा था, लेकिन अब तो बता रही हूँ ना। यहाँ पे वो शियान कहता है, पर आप स्मगलिंग करते थे और इसे छुपाने के लिए आपने उसे मेरे फैमिली को मारा। यहाँ पे ये सुनकर जो वेन रूहान था वो कहता है, हाँ। यहाँ पे जो वो शियान था वो कहता है, लेकिन आपने जो कहा था कि आपने मेरे बदला लेने के लिए उन लोगों को मारा है। यहाँ पे ये सुनकर जो वेन रूहान था वो कहता है, हाँ, मैंने उसके लिए भी मारा है। यहाँ पे जो विंग कहता है, झूठ बोल रहे हो,
तुम अपने फ़ायदे के लिए तुमने मेरे मदर और फादर को मार दिया। यहाँ पे ये सुनकर विन रूहान कहता है हाँ हाँ वही समझो, हाँ मैंने अपने फ़ायदे के लिए उनको मारा है। अगर वो लोग मेरे काम में दखल नहीं देते तो आज वो ज़िंदा रहते और तुम लोगों के साथ रहता। लेकिन जहाँ पे मेरी बिज़नेस की बात आती है वहाँ पे मैं किसी को नहीं देखता। यहाँ पे वो शियान ये सुनकर हैरान हो रहा था। वो शियान कहता है फादर ये आप क्या कह रहे हैं। यहाँ पे जो विन रूहान था वो कहता है अरे बस बहुत हो गया, इतने साल मैंने नाटक बहुत कर लिया है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है सन, क्योंकि इतने सालों तक मैं अपना फ़ायदा के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पे वो शियान कहता है फादर, यहाँ पे जो विन रूहान था वो कहता है हाँ मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा था, वो भी इतने सालों तक अपना बेटा बनाकर और अपने जाल में फंसवा कर। यहाँ पे विन रूहान की बातों को सुनकर वो शियान गुस्से में कहता है फादर आपने मुझे धोखा दिया। यहाँ पे ये सुनकर जो विन रूहान था वो कहता है हाँ धोखा दिया, जब तक तुम्हारी ज़रूरत थी मैंने तब तक तुम्हारा फ़ायदा उठाया, और हाँ अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। और ये कहकर वो अपने पॉकेट से गन निकाल कर वो शियान के सिर पर टांग देता है और कहता है आई एम सॉरी माय डियर बेटा, अभी तुम्हें जाना होगा, इस दुनिया को छोड़कर तुम्हें मरना होगा। ये सुनकर वो शियान हैरान हो गया था, लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ गया था। यहाँ पे वो शियान कहता है पर फादर आपने, यहाँ पे वो शियान की बातों को सुनकर विन रूहान कहता है हाँ बेटा आई एम सॉरी तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए, बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जो मेरे रास्ते का कांटा बनेगा मैं उसे मार ही दूंगा। यहाँ पे वो शियान इतना ज़्यादा शॉक हो गया था। यहाँ पे वो शियान अपने फादर के हाथ को पकड़ता है और कहता है ठीक है, अगर आप मुझे मारना ही चाहते तो मार दीजिए। यहाँ पे ये सुनकर विन रूहान कहता है ऐसे डायलॉग मत मारो, मैं इमोशनल हो जाऊँगा। यहाँ पे वो शियान अपने फादर को देख रहा था जिस तरीके से वो नाटक कर रहा था। यहाँ पे विन रूहान कहता है सॉरी माय डियर बेटा, और तभी एक गन का आवाज़ आता है। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर रखता हूँ। कैसा लगा आज का पार्ट और कैसा लगा आज का ये शॉकिंग पार्ट, तो ज़रूर कमेंट में बताना। और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। एंड सॉरी टू डिले, मैं लेट हो गया हूँ आई नो, बट मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं रिकॉर्डिंग ही लेट से करी हूँ, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। कल का पार्ट मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय।